ये बराबर से अगर सोचना चाहे तो भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। वो एक जगह पे अपना माइंड कभी फोकस नहीं कर पाते। तो अगर हम बोले कि उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका चाइल्डहुड कैसा होता है, या फिर उनकी एकेडमिक, ये उनके मैक्सिमम उनके जो एस्पेक्ट्स है, सोशल, एकेडमिक, इमोशनल, बिहेवियर, ये सारे एस्पेक्ट्स पे धीरे धीरे वो अफेक्ट करने लगेगा। क्योंकि बिकॉज उनका मन बहुत चंचल होता है, ये एक जगह पे बराबर से नहीं बैठ पाते। और मैं उदाहरण एक छोटा सा देना चाहूंगी यहाँ पे। मेरा आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जो कि एडीएचडी बच्चे को था और माइल्ड ऑटिज्म भी था। तो वो बच्चा बहुत 7 साल का था, बच्चा बहुत ही हाइपर था। तो उसके एकेडमिक्स पे फोकस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था कभी कभी, क्योंकि वो इतना हाइपर हो जाता था बच्चा। और ये जो उनका बिहेवियर होता है, बिकॉज उनको है ना, उनकी जो एनर्जी है, ये बच्चों की एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती है बराबर से। अभी जिसको अगर आप भी अगर नीचे जाए, अगर वॉक करे, तो हमको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बेटर लगता है, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। पर अगर बच्चों की जो एनर्जी होती है, ये बच्चों की एनर्जी अगर आप बराबर से चैनलाइज ना कर पाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। ये सेशन तो मेरा सेशन भी ऐसे ही 1.5 आवर का होता था बच्चे के साथ। बिफोर स्टार्टिंग ऑन एकेडमिक्स, आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस विद द चाइल्ड, जैसे कि ट्रैम्पोलिन जंप बोलो, या फिर जो फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें बच्चे की बॉडी थक जाए। अल्टीमेटली क्या है कि बच्चा जब भी थकेगा तभी आकर बैठ जाएगा। So it is very important कि अगर if you have a child with ADHD, or if there is a symptom that you can see which is suspecting of ADHD, physical exercise is very important। क्योंकि ADHD में, जैसे कि सर ने बताया, कि दो हिस्से होते हैं, हाइपर एक्टिविटी का होता है और इनअटेंशन का होता है। अगर आपका बच्चा हाइपर है तो वो अटेंशन दे ही नहीं पाएगा कोई भी टास्क में। अगर आप उनको मूवी लेने जाओ, मूवी दिखाने लेके जाओ, तो हर वक्त इधर उधर देखते ही रहेगा, क्योंकि वो एक जगह पे, उनका सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दे। सोशल में भी वो खेलते हैं, ऐसा नहीं उनके फ्रेंड्स होते नहीं है, दे प्ले, बट एट द सेम टाइम बिकॉज उनका माइंड इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो एक गेम खेलना चालू करते हैं, दूसरा गेम कोई इंटरेस्टिंग दिखा तो उस पर चले जाते, दे नेवर स्टिक ऑन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। देन Okay, देखा so जाए इमोशन, जैसे कि सर ने बताया, दे आर वेरी अग्रेसिव बाय नेचर। अग्रेसिव इन हम्म, द सेंस, गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज उनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होती है बराबर से। अगर बिल्कुल, उनकी क्योंकि उसे एनर्जी को चैनलाइज चैनलाइज, करना बहुत ज्यादा वेरी जरूरी वेरी है। इंपॉर्टेंट कि उनकी वेरी फिजिकल इंपॉर्टेंट। एनर्जी, क्योंकि आप भी अगर नोटिस करेंगे कि अगर आप एक दिन पे वॉक ना, एक दिन अगर आप रूटीन हो गया आपका कि अगर वॉक पे जाते हो एटलीस्ट हाफ एन आवर, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, अगर आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप एक दिन भी वॉक पे ना जाओ तो यू गेट इरिटेटेड, और यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू फील लाइक लेजिंग अराउंड ऑल द डे, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट हम्म। सिटिंग। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे की फिजिकल एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो। बिकॉज या अगर बच्चा सो थक जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बैठेगा और टास्क पे फोकस करेगा। एंड हम्म। अकेडमिकली भी ये बच्चा कौन से वे से सीखता है। सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, एक विजुअल, ओके। एक ऑडिटरी होता है, और एक काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब मूवमेंट्स के द्वारा ये बच्चे सीखते हैं। तो ओके। अगर आपका बच्चा जो है वो, अगर आप किसी को चार्ट दिखाना है बच्चे को, ये एक चाइल्ड विद एडीएचडी है, we never say child क्या बोलते हैं, ADHD child, we always say child with ADHD। क्योंकि क्या होता है कि it is very easy to give a label। पेरेंट्स को वो एक्सेप्टेंस आना दैट माय चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, they feel we are trying to label। So instead of saying that this is a ADHD child, it is always we as psychologists, we always say that the child is suffering from ADHD, ओके। or there is a ओके। child with ADHD, rather than saying ओके। ADHD child।